अस्सलाम वालेकुम। तमाशा 26 एपिसोड का रिव्यू आ गया है। प्लीज़ गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए या आते रहते हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, बिल्कुल फ्री होता है। खैर, हम रिव्यू की तरफ आते हैं। स्टार्ट होता है तो वही माहम को आटा गूंदने को बोला, तो माहम का एक था कि मेरी आंखें तो खुल ले दो, गूंद दूँगी। ठीक है, मुझे उसकी भी समझ आती है, बट आई थिंक एक टाइम का होता है कि टाइम की जो लिमिट है वो आगे ना चली जाए, कि टाइम का एक होता है कि इस टाइम तक आप लोग फ्री हो जाओ, वरना फिर वही डांट वांट पड़ सकती है आपको। तो एक वो चीज़ जारी होती है। सैफ कहता है नहीं गूंजी, बोलो जेल में जाते हैं। अच्छा यार, मैं ये वाली बात पहले बोल दूँ, मुझे अच्छा जो नेक्स्ट प्रोमो भी हम देख रहे हैं, जितना भी ना उसमें सैफ का इतना नहीं दिखा रहे, तो मुझे जितना आसपास ज़रूर लोग अगर सैफ नहीं है, सैफ नहीं है, मज़ा नहीं हो रहा। ऑनेस्टली मुझे लगता है उनमें सबसे पहले हो कि सैफ दिखाओ, सैफ दिखाओ। यार मुझे नहीं पता उस बंदे की कोई इस तरह की गेम है, उसकी पर्सनैलिटी है, क्या चीज़ है कि होता है ना कि मतलब मैं आई डोंट नो मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ उसको, कि अगर सैफ को कोई सीन नहीं मिले तो मैं कहती हूँ यहाँ भी सैफ आ जाए, यहाँ भी सैफ आ जाए। अब वो गेम है, उसकी पर्सनैलिटी है, या उसका एक और है, जो भी है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट था मुझे, जब अमर आए तो उनके अबू की दाय तो चूँकि थी, अल्लाह ताला उनकी मंज़िलात आसान की जन्नत फिर दोस्त में अल्लाह सलम का मतलब फरमाए आमीन। लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि जिस तरह ज़ैनब गई तो बाहर जितना भी था सब, हालांकि ये पिछले 3 सीज़न से भी चलता हुआ आ रहा है कि जब ज़ैनब बाहर गई तो जिस तरह भी इस तरह को कुछ जाता है तो वो आई थिंक कुछ ना कुछ देख के ही आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अनफेयर हो रहा है, मैं भी कह रही थी कि यार समझ नहीं आ रही कि कोई चीज़ अब वो सारा देखा ही है, क्या करिए। तो अमर तो प्रॉपर बाहर गए ना, तो वो तो सोशल मीडिया देखा तो होगा ही। अब ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने मोबाइल ही नहीं उठाया, कुछ देखा नहीं, तो वो तो देख के आएंगे कि बाहर कौन कितना पॉपुलर चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे, हालांकि वो उनके लिए ठीक है कि ज़ाहिर बात है वो इस गेम में वापस आया है, एक उनको एक ट्रॉमा है, उससे भी थोड़ा निकलने में चीज़ें हेल्प करेंगी। बट वो एक चीज़ थी ना कि वो एक चीज़ देखे हुए बहुत सारे लोगों का मैं देखती थी, वो कहा था उनका कि ये शायद नेक्स्ट सीज़न में इनको ले आते। बट आई डोंट नो कितना उन्होंने देखा है या क्या है, लेकिन इतना तो पता हो गई कि किसकी हवा चल रही है, क्या चल रहा है गेम के लिहाज से। अच्छा खैर, गेम की तरफ आते हैं तो हर कोई बैठ के बात कर रहा है, मुस्लिम लोग अपना बात कर रहे हैं, यासीन और ज़ैनब अपना ग्रुप बना के बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और जिस पे वजारत पे भी फिर वही बात होती है कि पॉइंट्स हैं इन्होंने जानबूझ के इस तरह के लिखे हैं कि इन्हें वजारत अपनी चाहिए थी, किसी का सोचना था। क्योंकि अब खाने के लिए भी वो चीनी वाले पराठे पता नहीं किस तरह के करके बना रहे हैं, खाना प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रहा। जिस पे यासीन का था भाई अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना, मुझे चाय बढ़िया, मैं 3 टाइम चाय पीता था या 1 टाइम भी नहीं, मुश्किल से मिलती है। तो अब यह वही है कि जंगल का कानून बना लो और सब अपनी अपनी मर्जी से खाते रहो। बिकॉज सबका यही कहना है कि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है ना कि उसको पता नहीं है कितने पॉइंट लिखना है कितना नहीं लिखना। तो अब ज़ाहिर बात है जब खाना नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को ही खाने को आएंगे, तो वो एक तब काफ़ी चीज़ें। और फिर भी इनकी हिम्मत है जिस तरह से ये चलाए जा रहे हैं। और अगर ये ऑर्डर करेंगे, पता नहीं कोई पहले ये 34 या इतने लाइक्स पे तो आ चुके हैं, तो अब आगे उसको कितना लिख देंगे। मुझे तो अगेन फिर भी लगता है जितना मुझे समझ आती है कि तमाशा वाले 25 पे ला के इन्हें बस करवा देंगे। वो अपनी रकम को वापस उतना ही लाना चाहते थे, मुझे जितनी अभी तक इस चीज़ की समझ आ रही है। खैर, फिर वो खाने से आने वाले सीन होता है, वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि सैफ जा करता था, हमें तो शामी कबाब का नाम ही भूल गया। हमें तो यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं हमें लगता है बस दुनिया में खाने को ही बहुत है। तो वो एक सारा चार सारे खाने वाने को लेकर परेशान है। एक फिर हमने रिदा और माहम की कॉन्वर्सेशन देखी, जिसमें उनकी जो परसों शायद लड़ाई होती पर जिस पर उसको रिदा की थी कि अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेती, मैं तुम्हारा फिर भी लिहाज कर लेती हूँ। फिर जहाँ पे माहम कहती है वहाँ पे मेरा मुस्लिम में 2 ग्रुप बने, मैं मुस्लिम से मेरा मसला है, मुझे सैफ से एक चीज़ है, मैं इसलिए मानी जाती। तो माहम की मुझे समझ नहीं आती माहम चाहती क्या। और फिर जब खाने वाने वाला सीन होता है तो फिर ओमी एक कैरेक्टर लेके आता है और वो ज़ैनब का करने की कोशिश कर। अब ज़ैनब को पता चल गया, अच्छा मेरे घर ज़ैनब कहता बेटा देखो मैं भी अपना नाम झिलमिल सितारा रख के करूँगी। और फिर ये देखता है कि आगे से किस तरह रिएक्ट करता है, मैं तो रुला दूंगी। और या अच्छा यासीन का मैंने देखा, यासीन का बहुत एक हेट जा रहा है कि यासीन का कह रहा है। अच्छा यासीन मुझे लगता है प्योर अपनी गेम ही खेल रहा है, वो किसी तरफ नहीं है, उसको वो हर तरफ नज़र आ रहा है। वो ज़ैनब के साथ, या मुझे थोड़ा बहुत लगता है सैफ के साथ वो फिर बैठता हुआ नज़र आ रहा है, बट उसकी दोस्ती वोस्ती ना वो प्योर एक गेम पे कि उस पर ही खेल रहा है। अच्छा, और फिर ये सारी प्लानिंग हो रही है, हर कोई किसी ना किसी के पीछे बैठ के कह रही है ऐसे कर रही है ऐसे कर रहा है। और फिर बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत ने आगे कहा भाई मैं आज टास्क वास्क का बताऊंगा किसने क्या किया क्या क्या। पहले तो उन्होंने आके सारा की क्लास ली कि आप कर क्या रही हैं, आप कैसी वजीर हैं, आपका मैडी मुशीर है, आप नहीं मैडी, आपको ऐसे लगता है मैडी के दिमाग से जा रही है, सैफ आपको जो कह रहा है आप वो कर रही हैं, तो आपका अपना कोई दिमाग नहीं चाह रहा। वही बात है अगेन, जब आप वज़ीर बनते हो या जो आपको अपना एक उस तरह का रवैया हो या इस तरह की आपको पर्सनैलिटी लानी पड़ती है जिस पे आप बॉस हो, आपके अंडर है सब कुछ,
आप बादशाह सलामत के अंडर, बाकी सब आपके अंडर, तो वो उस तरह की चीज़ होनी चाहिए। बट बाकी सारा का कुछ उस तरह का नज़र नहीं आ रहा, कोई उसकी बात सुनने को नहीं है, उसके अपना भी खुद नहीं आ रहा, क्योंकि लोग तपे हुए यार, खाने को कुछ है कुछ। फिर भी मुझे लगता है लोगों ने बहुत हद तक कोऑपरेट किया भी है सारा का। फिर जब बादशाह सलामत ने ना आप कर क्या रही हैं, आपका अपना कोई दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा। और फिर बादशाह सलामत ने जब टास्क का उससे पूछा तो उसने कहा मैं किसी को नहीं कर पाई। जब फिर उन्होंने कहा कि आप कर नहीं पाई, आपको था 10 लोगों को जेल डालना, कहते बादशाह सलामत को अच्छा मुशीर को भी डालना इसमें लाजमी था, कि वो उसका था कि कुछ कर नहीं था। कहता मैंने कब कहा था कोई कुछ कर नहीं रहा, आपने डालना था। और फिर जब वो सैफ वाला आया, मुझे इतना मजा लगा जब उसको कहते आपने अपना रास्ता पूरा कर लिया, आप जरा बताइए क्या होगा। उसने कहा मैं अगले हफ्ते पूरा सेव रहूँगा। सब ने वो हुटिंग वुटिंग की बाद में बताया, वो कह रहे नहीं वो बड़ा फिट सीन था। फिर सब ने हुटिंग स्टार्ट कर दी। आप इस हफ्ते, क्योंकि उस सूरत में वो सेव हो सकते थे जब वो इन 2 दिनों के अंदर अंदर वाली जो थे गेम जीते, लेकिन वो नहीं जीते इन 2 दिनों के। फिर बादशाह सलामत का आज क्या आप गेम नहीं खेलेंगे, वो सबको था अच्छा, सारा नहीं होगा अच्छा ये मेरे साथ ही, नहीं ये इस हफ्ते सेव है। ऑनेस्टली अब वो मुझे लगता है अगर सैफ इस हफ्ते ना भी सेव होता, वो किसी के साथ भी आता, तो ये तो श्योर ही था कि सैफ ने बच जाना था। बट मेरा था अगले हफ्ते के लिए भी पूरा सेव रहता। बट टेंशन तो खैर उस तरह है नहीं, बट वो एक और चीज़ नज़र आती। बट इस हफ्ते जो है सैफ सेव हो गया। और फिर बादशाह सलामत ने वो गेम लाई कि ये गेम है, ये फिजिकल नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ जाती हुई है या इस तरह की गेम है। तो आप गेम में आपने अपने दोस्त हरीफ जिसका पहले जो भी कर लेगा उस तक गेम पे निकालना है। फिर सैफ, यासीन, रिदा, कवल, ज़ैनब और उन लोगों ने मम्मी लोगों को मिला के ये प्लान बनाया कि हम लोग पहले मुस्लिम लोगों को बाहर निकालेंगे। इस तरह करके हम जो ग्रुप बना रहे, फिर बाद में जो भी जीता वो उस तरह हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके शोर रहेंगे घर के अंदर कि मुस्लिम अगर नॉमिनेशन में आ जाता है तो मुस्लिम नहीं सेव होगा। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो अगर वोट्स वगैरह है उसके लिहाज से देखो तो हो सकता है कि मुस्लिम अगर डेंजर में आए तो वो ना सेव हो। लेकिन बात यह कि वो लड़ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट वो जो एक आपको पसंद है नहीं पसंद आ रहा, लेकिन वो कंटेंट दे देता है किसी ना किसी से लड़ के, तो ये एक चीज़ है। मुझे मलाइका का भी लगता है अगर मलाइका सेव नहीं होती तो मलाइका भी जा सकते हैं। और फिर जब गेम वाली बात आई तो पहले मलाइका ने क्या, मलाइका ने डायरेक्ट यासीन को पहले कर दिया, और यासीन और आए थे मलाइका को कुछ हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को निकालेंगे, बट मलाइका ने यासीन को निकाल दिया। और फिर रिदा ने सेकंड पे आके ज़ैनब को निकाल दिया, जिस पे फिर बाद में हम देखते हैं जब इस तरह गेम हुई सारी, और फिर एंड में आके दानिया जीत गई। फिर बाद में हम देखते हैं कि यासीन का एक चेहरा होता है कि रिदा ने धोखा किया है, ये देखो मैं तो कह रहा था 21 दिन से मैं इन गलत दोस्तों के साथ बैठा। फिर वो जब सैफ से उसकी कॉन्वर्सेशन होती कहता है मैं यही समझा रहा था। और फिर जब सैफ और रिदा की कॉन्वर्सेशन होती है, फिर रिदा सैफ को बता रही थी कि भाई मैंने ये किया, वो थोड़ा सा मैंने नींद में थी, मैंने रात को एपिसोड देखे, बट वो इसको एक्सप्लेन करती है ये चीज़ इस तरह हो गया। तो आई थिंक इन लोगों का था कि हमने जिस तरह गेम प्लान किया वैसे चलेगा। यासीन तो खैर पहले हो गया था। फिर सेकंड पे रिदा ने जो है ज़ैनब को भी बाहर कर दिया, जिस पर ज़ैनब कहती है अब मेरा इनकी सड़ी हुई शक्लें देखने को दिल नहीं करा, देखो ये सारे मुझसे डरते हैं, ये वाली चीज़ें। खैर चलिए आज के एपिसोड में जो है फिर पड्डा वड्डा देखने को। अच्छा, एक मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई, जो सारा और माहम की लड़ाई हो रही थी। अच्छा, माहम जब सारा कुकिंग करने आई तो माहम आके उसे कहती है मुझे दो, मैं किसी चीज़ में हेल्प कर दूँ। अब सारा कहती है यार कुछ हेल्प करने को ही नहीं, चॉपिंग वॉपिंग कुछ करने, कहती है नहीं मुझे दे दो, अगर मैं भी काम नहीं करूँगी रात को मुझे बर्तन धोना निकले। वो कहती है कुछ काटवाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, मैं तुमसे क्या करवाऊँ। अब मुझे समझ आता है ये तो कभी मुझे लगता था ये सीरियस लड़ रही है, कभी मुझे लग रहा था बस ये वैसे ही कर रही है। वहाँ से मुझे वो जब कहते अच्छा, फिर वो बार बार कहते नहीं मुझे तो वो दे, तो थोड़ा माम ने अपना आवाज़ से इसकी सारा ने क्या किया, खाना उसको दे के चली गई। माम पीछे से आवाज़ें लगा रही है मुझे बता तो जाओ करना क्या, मुझे नहीं बनाना आ रहा। तो फिर सैफ आया, फिर सैफ ने इनका सॉर्ट कराया कि कोई नहीं आप बना रहे। फिर जहाँ देखा माहम फिर भी उसके साथ चल रही थी, अच्छा नहीं तुम क्या। अच्छा, और फिर अगेन एक चीज़ पता चली, अब वही बात है कि बीच में मुझे ऐसे लगता था सही असल में लड़ियाँ बीच में लड़ रहा था बस वैसे फुटेज के लेकर, बिकॉज माहम बार बार कहती है अच्छा तो मैं मुझसे फुटेज चाहिए, बहुत सारे लोगों को मुझसे फुटेज चाहिए होते। अब मुझे लगता है जब आप कंटेस्टेंट गेम में ना करिए फुटेज कर भी ना तो काट दें, वो नहीं अच्छा लगता। पता है सबको फुटेज के लिए, बट इतने दिन हो गए हर चीज़ में फुटेज वो नहीं सही चीज़ लगती ना। और फिर जब इनकी लड़ाई हो रही थी तो कहती है कि किचन में आयो तो वो माहम कहती है कि मैं बात ही ऊंची करती हूँ तो इससे सैफ को भी लगता है मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं मेरा तरीका ही है। उसने छुरी उठा सारा ने, तो वो एक इनकी खैर चला। बट माहम का मेन ये था कि मुझे अभी जो भी है चाहे ज़रा सी कटिंग करा दो ताकि मैं कह दूँ मैंने हेल्प की है, ताकि मुझे रात के बर्तन ना धोने पड़े। और वो सारा कह रही है जब कुछ है ही नहीं करवाने को तो मैं कैसे करवा दूँ, अब टमाटर था वो मैं काट चुकी हूँ, बाकी कुछ करवाना नहीं है तो मैं इससे क्या करवा के करवाऊँ। तो वो खैर एक चीज़ सारी है। माँ हम मुझे समझ नहीं आती, कभी मुझे लगता है हाँ थोड़ी बेहतर है, कभी उससे ही ख़राब चली जाती है। तो आप लोग बताएं क्या ख्याल आता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।